सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। जो कर्म है, जो नियत कर्म है, उसे करना मत भूलो। यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस प्रकार मनुष्य तथा देवताओं के बीच में सहयोग से समूह को संपन्नता प्राप्त हो। और ये यज्ञ क्या है? हमारा कर्म है। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। परंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से ही चोर, क्योंकि वह उसे यज्ञ की भांति नहीं करता और भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वह यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन को प्रसाद की भांति खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वह निश्चित रूप से ही पाप खाते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ करने से, संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो हे अर्जुन, हे पार्थ, नियत कर्म करो, अपना कर्तव्य करो, खड़े हो जाओ, युद्ध करो। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और यह वेद साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्मा से प्रकट हुए हैं। सर्वव्यापी ब्रह्मा यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं। जो भी कर्मों का विधान है, वो सब वेद में उसका साक्षात्कार हुआ है और ये सारे वेद साक्षात श्री परम ब्रह्मा से प्रकट हुए हैं। सो उसके फलस्वरूप सर्वव्यापी ब्रह्मा, जो सब जगह है ब्रह्मा, यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं। सो नियत कर्म करो, कर्म करना मत भूलो। कर्म के ऊपर ही आपका अधिकार है। जो आप कर्म फल हैं, उनके ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। जो यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्मा साक्षात्कार युक्त है और जो अपने पूर्ण संतुष्टि रखता है, उसके लिए कुछ कर्तव्य नहीं होता, उसके लिए कुछ करणीय नहीं होता। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने की कोई कारण ही होता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। इसलिए कर्म फल में आसक्त हुए बिना, कर्म फल से लगाव बिना रखते हुए, मनुष्य को अपना कर्तव्य समझते हुए निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम ब्रह्मा की प्राप्ति होती है।